मिस्टर मित्तल रुद्र को लेकर अंदर अपनी लैब में आए और उसके सूट को देखकर सोचने लगे, ओह गॉड, इसे क्या हो गया? अब मैं इसका सूट कैसे उतारूं? कुछ देर सोचकर उन्होंने सबसे पहले उसके सूट का हेलमेट उतारा और वो रुद्र का चेहरा देखकर एकदम से चौंक गए और सोचने लगे, ये कैसे पॉसिबल है? इसकी शक्ल तो मेरे बेटे शिव से मिलती है, पर शिव का अंतिम संस्कार तो मैंने खुद अपने इन्हीं हाथों से पिछले महीने किया था। ये बोलते हुए उनकी आंखें नम हो गई थीं। फिर उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और रुद्र की बॉडी स्टडी करने के लिए उसका सूट उतारा, जिसमें उन्हें लगभग 2 घंटे लग गए। उसकी बॉडी स्टडी करने के टाइम उन्हें एक चिप मिली, जिसे देखकर उन्होंने सोचा, ये तो एक माइक्रोचिप लग रही है, पर ये इसके दिमाग में कैसे आई? ओह, लगता है शायद ये डिस्ट्रॉय हो गई है, पर इसके दिमाग का शेप नॉर्मल नहीं लग रहा। मुझे इस माइक्रोचिप को एग्जामिन करना होगा। ये सोचकर उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा, हे जॉनी, इसे कार तक ले जाने में मेरी मदद करो। और फिर जॉनी की मदद से वो रुद्र और उसके सूट को गाड़ी तक ले गए। उन्होंने रुद्र और उसके सूट को गाड़ी के पीछे की सीट में रखा और अपने असिस्टेंट के साथ आगे बैठ गए। वो गाड़ी को चलाकर मुंबई में अपने घर ले गए। घर पहुंचकर उन्होंने रुद्र को एक कमरे में बेड पर लेटा दिया और अपने कमरे में आराम करने चले गए। फिर उनका असिस्टेंट भी अपने घर चला गया। कुछ घंटे बाद रुद्र की आंखें खुली और वो इधर उधर देखते हुए सोचने लगा, ये मैं कहाँ आ गया? मेरा सूट किसने उतारा? और मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है? उसने अपने आसपास देखा तो उसे अपना सूट दिखाई दिया। तभी मिस्टर मित्तल उसके कमरे में आ गए और उन्हें देखते ही रुद्र चौकन्ना हो गया। उसने उनसे पूछा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये सुनकर मिस्टर मित्तल हंसते हुए बोले, हाँ सही कहा, तुम्हें तो मुझे पुलिस स्टेशन में दे देना चाहिए था। तुमने मेरी खुफिया लैब तहस नहस करके रख दी है और मेरी सिक्योरिटी टीम के कुछ मेंबर्स को घायल भी कर दिया है। भैया कि तुम जान भी ले चुके हो, यहाँ तक कि मेरा फॉर्मूला भी तुमने चोरी करने की कोशिश की है। उनकी बात सुनकर रुद्र गुस्से में मिस्टर मित्तल के करीब आया और उनसे पूछा, तो तुमने मुझे पुलिस को क्यों नहीं दिया? इस पर मिस्टर मित्तल मुस्कुराकर बोले, क्योंकि बेटा तुम्हारा दिल साफ है। तुम्हारे हाथ में इमॉर्टैलिटी का फॉर्मूला था। तुम चाहते तो वो फॉर्मूला लेकर भाग सकते थे, पर तुम भाग नहीं पाए। तुम मेरी बात सुनने के लिए रुके। रुद्र ने उन्हें गौर से देखा और उनसे पूछा, क्या हम पहले कभी मिले हैं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको पहले से जानता हूं। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम अनुराग मित्तल है। अपना नाम बताकर उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए रुद्र से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रुद्र मित्तल से हाथ मिलाते हुए बोला, मेरा नाम रुद्र है। सिर्फ रुद्र? हाँ, मेरा कोई सरनेम नहीं है। मैं एक अनाथ हूं। वैसे मुझे चलना चाहिए। रुद्र अपना सूट लेकर जाने ही वाला था कि उसके दिमाग में फिर से बहुत तेज दर्द होने लगा और वो अपना सिर पकड़कर मिस्टर मित्तल से पूछने लगा, मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मिस्टर मित्तल ने उसे आराम से बिठाया और उसे बताने लगे, देखो तुम्हारा माइक्रोचिप डिस्ट्रॉय हो गया है। मुझे कल ही पता चला जब मैं तुम्हारी बॉडी को स्टडी कर रहा था। वो आगे कुछ बोलते उससे पहले रुद्र फिर से बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में भी उसे इतना तड़पते हुए देखकर मित्तल ने अपने दोस्त डॉक्टर सिसोदिया को कॉल किया, अर्जेंटली मेरे घर आ सकता है? कुछ ही देर में डॉक्टर सिसोदिया मिस्टर मित्तल के घर में आ गए। मिस्टर मित्तल जल्दी से उन्हें रुद्र के कमरे में ले गए। रुद्र को देखते ही डॉक्टर सिसोदिया ने हैरान होकर मित्तल से कहा, ये तो शिव जैसा लग रहा है। और फिर मिस्टर मित्तल ने डॉक्टर सिसोदिया को सब कुछ बताया, जिसे सुनकर वो बोले, ओह, मुझे लगता है तुझे सर्जरी के थ्रू इसके दिमाग के माइक्रोचिप को रिप्लेस करना होगा। मैं इसे अपने हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। एक काम कर, तू वो माइक्रोचिप बनाकर जल्दी से हॉस्पिटल आ। इस पर मिस्टर मित्तल परेशान होते हुए कहने लगे, यार मुझे नहीं पता कि उस माइक्रोचिप को किसने और कैसे बनाया है। शायद मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। डॉक्टर सिसोदिया ने एक्सरे की स्क्रीन की तरफ देखकर कहा, हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा। इसके ब्रेन की स्वेलिंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है एंड आई थिंक सून वी मे लॉस हिम। नहीं, मैं ये फिर नहीं होने दूंगा। तुम इसे लेकर जाओ, मैं जितना जल्दी हो सके वो माइक्रोचिप बनाकर आता हूँ। जैसे ही सिसोदिया गए, मिस्टर मित्तल उस माइक्रोचिप के बारे में रिसर्च करने लगे। उन्होंने मन ही मन अपने आप से कहा, मेरे 40 साल के एक्सपीरियंस का आज असल में टेस्ट है।
उन्होंने बिना कोई ब्रेक लिए 10 घंटे तक अपनी प्राइवेट लैब में काम किया और फाइनली एक पावरफुल ब्रेन एनहांसर माइक्रोचिप बनाया और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर रवाना हो गए। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने अपने दोस्त सिसोदिया को वो माइक्रोचिप दे दिया। सिसोदिया ने उनसे वो माइक्रोचिप लिया और बोले, देख, सिचुएशन थोड़ी सीरियस है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। भगवान पर विश्वास रख। मिस्टर मित्तल ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे सर्जरी खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। पूरे 2 घंटे बाद सिसोदिया ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और बोले, हे, ऑपरेशन कामयाब रहा। ही इज अ फाइटर जस्ट लाइक यू। ये सुनकर मिस्टर मित्तल जल्दी से अंदर गए और रुद्र को ठीक देखकर उन्होंने एक चैन की गहरी सांस ली। सिसोदिया ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उनसे कहा, थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। मिस्टर मित्तल जाकर जूस ले आए और रुद्र के पास रख दिया। थोड़ी देर बाद रुद्र को होश आया और खुद को हॉस्पिटल में देखकर उसने मिस्टर मित्तल से हैरान होकर कहा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या हुआ था? मिस्टर मित्तल उसे थोड़ा शांत करते हुए बोले, देखो, तुम्हारे दिमाग में जो माइक्रोचिप थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। वैसे वो माइक्रोचिप तुम्हारे दिमाग में कर क्या रहा था? तब रुद्र ने उन्हें बताया कि उस माइक्रोचिप की वजह से उसका दिमाग 95% कैपेसिटी पर चल रहा था, जिसकी वजह से वो उस पावरफुल सूट को यूज कर पा रहा था। लेकिन वो आगे कुछ बोलता, मिस्टर मित्तल ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, और उस माइक्रोचिप से कोई तुम्हें अपने काले कारनामों के लिए इस्तेमाल कर रहा था और तुम्हें कंट्रोल भी कर रहा था, पर अब मैंने उस माइक्रोचिप को रिप्लेस कर दिया है। तुम अब सिर्फ वो करोगे जो तुम्हारा दिल तुमसे कहेगा। ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी टीवी पर एक न्यूज चैनल में यह दिखाया जा रहा था कि मुंबई का एक ब्रिज कोलैप्स हो गया है और बहुत सारे लोग वहां फंसे हुए हैं। मिस्टर मित्तल और रुद्र दोनों की नजर टीवी पर गई, पर जब मिस्टर मित्तल ने मुड़कर रुद्र की तरफ देखा तो वो ये देखकर चौंक गए कि वो वहां से गायब था और उसका सूट भी। तो आखिर रुद्र यूं ही अचानक कहां गायब हो गया था? जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर, मेरे यानी रिवांश के साथ। मेरा ये राइट हैंड फिसल रहा है, करूं तो क्या करूं? तभी उस लड़की को दूर बादलों से, तू मेरी जिंदगी इतनी जल्दी खत्म क्यों कर रहा है? अभी तेज चलने लगी है, मेरा ये राइट हैंड फिसल रहा है, करूं तो क्या कर? भगवान, तू मेरी जिंदगी इतनी जल्दी। ब्रिज के साइड पर लटकी एक 22 साल की लड़की सोच रही थी, भगवान, तू मेरी जिंदगी इतनी जल्दी खत्म क्यों कर रहा है? अभी तो मैंने दुनिया भी नहीं देखी है और अब तो हवा भी तेज चलने लगी है, मेरा ये राइट हैंड फिसल रहा है, करूं तो क्या करूं? तभी उस लड़की को दूर बादलों से निकलता हुआ ब्लू कलर का कुछ बड़ा सा ऑब्जेक्ट उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिया, जिसे देखकर वो सोचने लगी, ओह गॉड, अभी मैं मरी नहीं हूँ और मुझे तुम्हारे पास बुलाने के लिए तुमने एक अपग्रेडेड यमराज को भी भेज दिया। ओह माय गॉड। जैसे वो ब्लू कलर ऑब्जेक्ट उसके और करीब आया, उसके मन में एक आशा की किरण जागी और वो अपने आप से मन ही मन में बोली, थैंक गॉड ये यमराज नहीं है, कोई आदमी या रोबोट जैसा लग रहा है, पर जो भी है जरूर हम सबको बचा लेगा। याहू, भगवान, मुझे पता था कि तुम मुझे इतनी जल्दी नहीं मरने दोगे। रुद्र ब्रिज के पास आते आते सबसे एक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस में बोला, घबराइए नहीं, मैं आप सबको बचा लूंगा। ये बोलकर वो एक एक करके सब फंसे हुए लोगों को ब्रिज से जमीन पर उतारने लगा। जब तक रुद्र उस लड़की के पास पहुंचता, वो सोचने लगी, ओह गॉड, आज मैं एक सुपर हीरो से मिलने वाली हूँ और मैंने ये घटिया सा येलो टॉप पहना हुआ है। गॉड, मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। ये सोचते सोचते उस लड़की का हाथ फिसला और वो नीचे गिरने लगी। वो चीखते चीखते नीचे गिर रही थी और उसे लगा कि वो आज पक्का मरने वाली है। तभी सडनली उसे एहसास हुआ कि उसके गिरने की स्पीड कम हो गई थी। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके पास एक ब्लू सूट में एक रोबोट दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद रुद्र ने लड़की को जमीन पर उतार दिया और एक मर्दाना आवाज में उससे पूछा, आप ठीक तो है ना मिस? वो लड़की रुद्र की मर्दाना आवाज सुनकर और उसे अपने इतना पास देखकर काफी हैरान हो गई और बिना कोई जवाब दिए बस उसे देखे जा रही थी। अपना ख्याल रखना है। ये बोलकर रुद्र वहां से जाने ही वाला था कि उस लड़की ने चिल्लाकर रुद्र से उसका नाम पूछा। उसकी आवाज सुनकर रुद्र ने उसकी तरफ देखा। उसके उड़ते बाल और प्यारी सी स्माइल देखकर वो मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं क्यों पर मैं इस लड़की की तरफ
अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ? वो वापस उस लड़की के पास गया और धीरे से उसके कान में बोला, माई नेम इज रुद्र, और तुम्हारा नाम क्या है? माई नेम इज जैस्मीन। बहुत सारे मीडिया वालों को अपनी तरफ आते हुए देख रुद्र अपने सूट में उड़कर वहां से चला गया। उड़ते उड़ते रुद्र जैस्मीन के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। कुछ ही देर में वो मिस्टर मित्तल के पास वाले अपार्टमेंट के टेरेस पर पहुंचा तो उसने देखा कि उस टेरेस में कोई नहीं था। उसने जल्दी से अपना सूट उतारकर एक टी शर्ट और जीन्स पहनी और उस अपार्टमेंट से मिस्टर मित्तल के घर की ओर चला गया। उसे देखकर मिस्टर मित्तल हंसते हुए बोले, मैंने देखा तुम्हें टीवी पर, यू वर टू गुड। फिर रुद्र ने भी खुद को टीवी में देखा और मिस्टर मित्तल से कहा, आज मैं जो कुछ भी कर पाया हूँ वो आपकी बदौलत है। वैसे आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? इस पर मिस्टर मित्तल ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। ये सुनकर रुद्र हैरान हो गया और उनसे बोला, ये क्या बकवास है? मैंने आपसे बोला था ना कि मैं अनाथ हूँ, फिर आप मेरे बाप कैसे हो सकते हैं? तब वो रुद्र को शिव के कमरे में लेकर गए और उसे अपनी और शिव की फोटोज दिखाई, जिसे देखकर रुद्र बहुत हैरान हुआ। मिस्टर मित्तल शिव की फोटो को अपने हाथ में रखकर बोले, ये देखो, ये तुम्हारा भाई है रुद्र। रुद्र ये सब देखकर चौंक गया था। उसने मिस्टर मित्तल से कहा, मेरी और आपके बेटे की शक्ल मिलती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपका बेटा हूँ। फिर उन्होंने रुद्र को कुछ रिपोर्ट्स दिखाते हुए कहा, ओके, इन डीएनए रिपोर्ट्स को देख लो, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा, तुम ही मेरे बेटे हो। जब मैंने पहली बार तुम्हारी शक्ल अपने लैब में देखी थी तभी मैंने तुम्हारा सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए ले लिया था, और जब तुम्हारी सर्जरी चल रही थी तब मुझे कंफर्मेशन मिल गया था, तुम ही मेरे बेटे हो। और इसके बाद मैंने कंफर्म करने के लिए जहां तुम्हारा जन्म हुआ उस हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से पता किया, हमें जुड़वा बच्चे हुए थे। जुड़वा बच्चे हुए थे, तुम मेरा ही खून हो, तुम मेरे बेटे हो। ये सब सुनकर रुद्र की आंखें नम हो गईं और उसने मिस्टर मित्तल को गले लगाते हुए उन्हें पापा पुकारा। दोनों की आंखें बहुत नम हो गई थीं। कुछ देर बाद मिस्टर मित्तल ने रुद्र से पूछा, तुम इतने सालों से कहां पर थे? रुद्र ने अपने पापा को अपने अतीत के बारे में सब कुछ बताया। मिस्टर मित्तल सिंघानिया का नाम सुनकर चौंक गए और रुद्र से बोले, तो इसका मतलब सिंघानिया ने ही तुम्हें हॉस्पिटल से उठाया होगा? वो मुझसे बहुत जलता था और वो हमेशा से ही हर चीज में मुझसे पीछे था। ये सुनकर रुद्र काफी गुस्सा हो गया और बोला, मैं उस सिंघानिया को नहीं छोड़ूंगा पापा। मिस्टर मित्तल उसे शांत कराते हुए बोले, अब शांत हो जाओ बेटा, अब तुम मेरे पास हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये बोलकर उन्होंने अपने बेटे को फिर से गले से लगा लिया। रुद्र धीमी आवाज में अपने पापा से बोला, पापा, मेरे भाई की मौत कैसे हुई थी और क्या मेरी माँ अभी भी जिंदा है? मिस्टर मित्तल रुद्र से अपने आंसू पोंछते हुए बोले, बेटा, तुम्हारा भाई शिव अपने दोस्त से मिलने सिडनी गया था। उसकी मौत वहां एक कार एक्सीडेंट में हो गई जिसमें उसका दोस्त भी मर गया, और तुम्हारी माँ पिछले 15 सालों से कोमा में है, इसलिए मैंने शिव की मौत की खबर आज तक उससे छुपा कर रखी है। वो आज तक समझती है कि उसका बेटा जिंदा है। शिव की मौत के बारे में सिर्फ मेरा असिस्टेंट जॉनी और मेरा दोस्त शिशोदिया ही जानता है। उसकी मौत के बाद मैं जब भी तुम्हारी माँ से मिलने जाता तो ऐसा लगता जैसे उसकी आंखें मुझसे सवाल कर रही हैं और पूछ रही हैं कि उसका बेटा शिव कहाँ है, कहाँ है उसके कलेजे का टुकड़ा। उनकी बातें सुनकर रुद्र ने अपने पापा के आंसू पोंछे और उनसे कहा, आज से इस दुनिया के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए मैं ही शिव हूँ पापा, मैं ही शिव हूँ। ये सुनकर मिस्टर मित्तल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो अपने कमरे में चले गए। तभी रुद्र की नजर टीवी पर गई जिसमें न्यूज चल रही थी। वो बार बार रुद्र को टीवी पर दिखा रहे थे। रुद्र टीवी बंद करने ही वाला था कि उसे टीवी पर जैस्मीन दिखाई दी जो बोल रही थी, जिसने मेरी और बाकी लोगों की जान बचाई उसका नाम रुद्र है गाइस। फिर जैस्मीन कैमरे के और करीब आई और बोली, थैंक्स रुद्र, मेरी जान बचाने के लिए। ये बोलकर जैस्मीन ने कैमरे की तरफ एक फ्लाइंग किस भी किया। रुद्र जैस्मीन को टीवी पर देखकर मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था, कुछ तो बात है इस लड़की में। मिस्टर दुग्गल ने मिस्टर सिंघानिया को वीडियो कॉल करके गुस्से में कहा, ए यू, मैंने रुद्र को सोशल सर्विस करने के लिए तुमसे लीज पर नहीं लिया था, वो भी $800 मिलियन देकर। वो इन बेकार के लोगों को बचाने के लिए मेरे आदमियों को बेंगलुरु में ही छोड़कर मुंबई चला गया। ये सब क्या हो रहा है सिंघानिया? कहीं तुम मुझे डबल क्रॉस तो नहीं कर रहे हो? मिस्टर सिंघानिया थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले,
डोंट वरी मिस्टर तुगल साहब, मैं चेक करके बताता हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। मुझे तुम्हारा कॉल नहीं आया तो तुमसे अपने पैसे भी निकलवाऊंगा और तुम्हारी जान भी नहीं बख्शूंगा। मिस्टर सिंघानिया ने यह कहकर अपना फोन रखा और अपने सिस्टम में कुछ देखकर हैरान होते हुए अपने आप से बोले, ये कैसे पॉसिबल है? जो माइक्रोचिप मैंने रुद्र के दिमाग में इंस्टॉल किया था वो बंद दिख रहा है। और फिर टीवी पर रुद्र को देखकर खुद से बोले, आई एम श्योर किसी ने ये माइक्रोचिप रिप्लेस कर दिया है, नहीं तो एक बंद हुए माइक्रोचिप के साथ रुद्र उस पावरफुल सूट का कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। पर जो भी है, मुझे अब ये सब जानने के लिए इंडिया जाना होगा। इंडिया, आई एम कमिंग। माँ, देखो आपका बेटा आ गया है, आपका शिव आ गया है। माँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। रुद्र अपने डैड के साथ अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल गया था। उनसे थोड़ी देर मिलने के बाद वो दोनों कार में जाकर बैठे। रुद्र ने अपने पापा से पूछा, डैड, मॉम को हुआ क्या था? मिस्टर मित्तल निराश सी आवाज के साथ बोले, वो सीढ़ियों से फिसल गई थी। गिरने के टाइम उसके दिमाग के पीछे के हिस्से में बहुत जोर से चोट लगी और जिसके कारण वो आज तक कोमा में है। बातों बातों में दोनों घर पहुंच गए थे। घर आकर रुद्र अपनी मॉम और भाई की पिक्चर देख रहा था। अपने भाई की पिक्चर्स देखकर रुद्र अपने डैड से बोला, शिव भैया दिखने में मेरे जैसे हैं, पर फिर भी हम दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है। ये सुनकर मिस्टर मित्तल उससे बोले, हाँ वो तो पता चलेगा ही ना, तुम्हारी बियर्ड है और शिव क्लीन शेव था। उसके बाल हमेशा लंबे हुआ करते थे और तुम्हारे बाल एकदम छोटे हैं। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वो एकदम दुबला पतला सा था और तुम्हारी बॉडी एकदम किसी बॉडी बिल्डर या किसी रेसलर की तरह है। मैं अभी के लिए इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस हटा सकता हूँ, वो है क्लीन शेव। देखो तुम्हें उसकी चाल, उसकी बोली, इन सबको कॉपी करना होगा। ये बोलकर मिस्टर मित्तल ने एक पार्टी वाला वीडियो चलाया जिसमें शिव के आसपास बहुत सारी लड़कियां खड़ी थीं और उसके हाथ में शैंपेन का एक ग्लास था। रुद्र अपने भाई शिव की बोली, उसके खड़े होने का तरीका, उसकी चाल, सब कुछ नोटिस कर रहा था। थोड़ी देर बाद उस वीडियो में शिव एक लड़की के साथ डांस करने लगा, जिसे प्रैक्टिस करने के लिए रुद्र ने वीडियो में देखते देखते अपने डैड का हाथ पकड़ा और जैसे वीडियो में शिव उस लड़की के साथ डांस कर रहा था वैसे ही रुद्र मिस्टर मित्तल के साथ डांस करने लगा। थोड़ी देर डांस करने के बाद रुद्र रुक गया और अपने डैड से बोला, देखा डैड, मैंने अच्छे से भैया की कॉपी की ना? मिस्टर मित्तल मुस्कुराते हुए उससे बोले, ये सब आसान चीज तुम सीख गए हो, पर शिव की एक खास खूबी थी, उसे तुम कैसे सीखोगे? ये सुनकर रुद्र हैरान होकर उनसे पूछने लगा, भाई की ऐसी कौन सी खूबी थी जो मैं नहीं सीख सकता हूँ? तब उन्होंने उसे बताया, वो आसानी से किसी भी लड़की के साथ फ्लर्ट कर सकता था। देखा नहीं कि उसके आसपास कितनी लड़कियां थी? ये सब उसकी गर्लफ्रेंड्स थी। पता नहीं ये इतनी लड़कियों को एक साथ कैसे मैनेज करता था। और मजे की बात तो ये है कि इन सारी लड़कियों को यही लगता था कि वो सिर्फ उनसे प्यार करता है। अब तुम शिव हो तो ये लो उसका फोन और सोच लो कि तुम इतनी सारी लड़कियों को कैसे संभालोगे। ये बोलकर मिस्टर मित्तल शिव का फोन रुद्र को देते हुए वहां से जाने लगे। रुद्र परेशान होते हुए बोला, पर डैड, मैंने कभी किसी लड़की से सही से बात तक नहीं की है, मैं उनके साथ फ्लर्ट कैसे करूंगा? उसकी मासूमियत देखकर मिस्टर मित्तल जोर जोर से हंसते हुए बोले, देखो अब राम से कन्हैया बनने का टाइम आ गया है। रुद्र उनके पास गया और बोला, लेकिन अभी क्यों? मिस्टर मित्तल सोचते हुए बोले, अरे मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, आज शाम मैंने शिव की वापसी की खुशी में एक पार्टी रखी है और तब तक तुम इस फोन में शिव का फेसबुक वाला अकाउंट देखकर उसके दोस्तों के नाम याद कर लो। ये बोलकर मिस्टर मित्तल वहां से जाने ही वाले थे कि रुद्र ने फिर से उन्हें रोककर उनसे पूछा, पर ये तो बताइए कि आपने लोगों से क्या कहा है कि शिव कहाँ से आ रहा है? इस पर मिस्टर मित्तल बोले, मुझे पता नहीं आज क्या हुआ है, मैं इतनी सारी बातें क्यों भूल रहा हूँ। एक्चुअली शिव को ड्रग्स का एडिक्शन था, तो मैंने सबको ये बोलकर बुलाया है कि वो रिहैबिलिटेशन सेंटर से वापस आ रहा है। अब जाओ भी और अच्छे से पार्टी के लिए तैयारी करो। सबको यही लगना चाहिए कि तुम शिव ही हो, कोई और नहीं।
वैसे ये बताओ तुम ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे हो? ऑफिस भी जाना पड़ेगा मुझे? हाँ, शिव इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी मित्तल इंडस्ट्री का फाउंडर था। वो अपने दम पर गारमेंट्स की इंडस्ट्री में मित्तल इंडस्ट्री को टॉप पर ले आया था बेटा। शिव की सेक्रेटरी, क्या नाम था उसका? हाँ, जैस्मीन। तुम उसे कॉल करो और कल के सारे अपॉइंटमेंट्स नोट कर लो। वैसे छोड़ो, वो आज पार्टी में आई रही है, तो तुम उससे वहीं मिल लेना और उसे बता देना। वो तुम्हें घर पहुंचकर मेल कर देगी। ये बोलकर मिस्टर मित्तल रुद्र के कंधे पर हाथ रखकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रुद्र सोचने लगा, ये जैस्मीन नाम तो उस लड़की का भी था जिसे उसने ब्रिज पर बचाया था। कहीं वो उस लड़की के बारे में ज्यादा तो नहीं सोच रहा है। ये सोचते सोचते रुद्र शिव के कमरे में चला गया और उसके कपड़े ट्राई करने लगा, पर शिव के कपड़े फिट ही नहीं आ रहे थे उस पर। एक टी शर्ट में रुद्र ने फिट होने की कोशिश की, पर उस टी शर्ट की स्लीव्स ही फट गईं, जिसे देखकर रुद्र खुद से बोला, अब लगता है मुझे शॉपिंग के लिए भी जाना पड़ेगा। पार्टी वाले कपड़े तो मेरे पास है ही नहीं और भाई के कपड़े मुझ में आने से रहे। इधर रॉकी ने मिस्टर सिंघानिया के घर पहुंचकर दुग्गल को कॉल किया और बोला, दुग्गल साहब, वहां पर वो रुद्र हमें छोड़कर भाग गया और यहाँ पर ये सिंघानिया, इसके घर में कोई भी नहीं है। ये सुनकर दुग्गल ने तुरंत उसका फोन कट कर दिया। मिस्टर सिंघानिया को कॉल किया और बोला, यारे सिंघानिया, तू मौत से डरता नहीं है क्या, जो मुझे धोखा देने की सोच रहा है? तभी दूसरी ओर से सिंघानिया की आवाज आई, दुग्गल, अपना फोन चेक कर लो। मैंने तुम्हारे स्विस बैंक अकाउंट में $800 मिलियन तुम्हारे और $1 मिलियन मेरी जान के। मैं जानता हूँ कि मेरी साइड से कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए मैं खुद इसे चेक करने इंडिया जा रहा हूँ। I'll fix this and get back to you. Now I have a flight to catch. ये बोलकर मिस्टर सिंघानिया ने फोन कट कर दिया और बोर्डिंग के लिए चले गए। तो क्या मिस्टर सिंघानिया इंडिया आकर रुद्र को ढूंढ पाएंगे और क्या वापस उसे पहले वाला एक मॉन्स्टर बना देंगे जो सिर्फ उनके इशारों पर चलता था? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। रोनी, कैसा है यार? रुद्र शिव की एक्टिंग करते हुए उसके बेस्ट फ्रेंड रोनी से मिला। रोनी थोड़ा हैरान होते हुए उससे बोला, तूने 10 साल की दोस्ती में पहली बार मुझे यार बोला, तू ठीक तो है ना? इस पर रुद्र ने उससे कहा, हाँ यार मैं ठीक हूँ। वो बहुत दिनों से तुझसे बात नहीं की ना, तो इमोशंस बाहर आ रहे हैं। फिर रोनी रुद्र की बाइसेप्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, तू सच्ची सच्ची बता, तू रिहैब ही गया था ना? ये डोले शोले वो भी 1 महीने में? स्ट्रॉइड लेकर भी ये पॉसिबल नहीं है। सच सच बता। रुद्र उसे साइड करते हुए बोला, एक सीक्रेट बताऊं? हाँ बता ना। मैंने रिहैब में सिर्फ एग वाइट्स खाए और 4 से 5 घंटे एक्सरसाइज की। चल चल, किसे उल्लू बना रहा है? 5 मिनट दौड़ कर तेरी सांस फूल जाती थी। मुझे कोई स्कूल का बच्चा समझा है क्या? उसकी बात सुनकर रुद्र हंसते हुए बोला, हाइट के हिसाब से तो तू एक स्कूल का बच्चा ही लग रहा है। फिर रोनी लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो देख, लड़कियां आ रही हैं। अब तेरे इमोशंस ओवरफ्लो हो जाएंगे। मैं जाता हूँ और एक ड्रिंक लेकर आता हूँ। ये बोलकर रोनी वहां से चला गया। इतनी सारी लड़कियों को देखकर रुद्र वहां से उल्टा घूमकर ही जाने वाला था कि उसके सामने एक लड़की आई और बोली, बेबी, तुमने मुझे 2 महीनों से ना कॉल किया ना टेक्स्ट। उस रात के बाद तो तुम मुझे भूल ही गए हो। रुद्र ने शिव के व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट्स देखे थे, जिसे याद कर उसे इस लड़की का नाम याद आ गया और उसने इनकी कॉन्वर्सेशन भी पढ़ ली थी। वही सब सोचकर रुद्र बोला, ए शिरले, तुम्हें व्हाइट ऑर्किड्स काफी पसंद है ना? ये बोलते हुए रुद्र ने गार्डन एरिया से कुछ व्हाइट ऑर्किड्स तोड़कर शिरले को दे दिए। शिरले ने उसके हाथ से व्हाइट ऑर्किड्स लिए और बालों में हाथ फेरते हुए बोली, वैसे इस शॉर्ट हेयर कट में तुम बहुत सेक्सी लग रहे हो। और बताओ, रिहैब कैसा था? जैसे ही रुद्र कुछ बोलने वाला था कि तभी पीछे से एक लड़की ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, हे शिव, तुम क्या इस लड़की के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो? कम ऑन, लेट्स डांस। उसके छूते ही रुद्र पीछे मुड़ा और डीजे को इशारा करते हुए बोला, हेलो, म्यूजिक का साउंड बढ़ा। और रुद्र डांस फ्लोर पर डांस करने चला गया। उसका डांस देखकर जो लड़कियां रुद्र से अभी तक इम्प्रेस नहीं हुई थीं, वो भी उससे इम्प्रेस हो गईं। उसने हर लड़की के साथ एक डांस स्टेप किया। डांस करते करते वो जैस्मीन के पास पहुंचा और जैसे ही उनकी नजरें आपस में मिली, वो एकदम से रुक गया
और उसके डांस के साथ म्यूजिक भी रुक गया। उसने उसका डांस देखकर उसके लिए तालियां बजाई, पर जास्मिन अकड़ कर उससे बोली, शिव सर, मुझे पार्टीज एंड ऑल पसंद नहीं है, तो मैं कुछ टाइम में निकल लूंगी। उसका एटीट्यूड देखकर रुद्र सोचने लगा, ये मुझसे यानी शिव से इतना अकड़ कर क्यों बात कर रही है। रुद्र ने हाँ में अपना सिर हिलाया और जैस्मीन वहां से चली गई। रुद्र ने अपनी सुनने की कैपेसिटी बढ़ाई और बाकी लोगों की बातें इग्नोर करते करते ध्यान से जैस्मीन की बातों को सुनने लगा। वो अपने दोस्त से बात कर रही थी। जैस्मीन की दोस्त उससे बोली, तू इतने चार्मिंग लड़के की सेक्रेटरी है, यू आर सो लकी यार। इस पर जैस्मीन उससे बोली, स्टेला तू पागल है क्या, वो चार्मिंग बिल्कुल नहीं, वो एक नंबर का फ्लर्ट टाइप वाला इंसान है एंड आई हेट सच गाइस। तो क्या उसने तुम्हारे साथ भी फ्लर्ट करने की कोशिश की? हाँ, एक दो बार ट्राई किया था उसने, पर फिर उसे पता चल गया कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली है। तू पागल है यार, मैं तेरी जगह पर होती ना तो उस पर पूरा ट्राई करती और अब तक मित्तल इंडस्ट्रीज की मालकिन होती। नहीं यार, मेरा दिल अब उस सुपर हीरो पर आ गया है जिसने मेरी जान बचाई थी। उसका नाम कितना मस्कुलिन है, रुद्र। वाह! ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तभी उसकी वॉच में उसके सूट से एक नोटिफिकेशन आया, मिस्टर सिंघानिया वांट्स टू कांटेक्ट यू सर। ये मैसेज देखकर रुद्र अपने कमरे में चला गया और उसने मिस्टर सिंघानिया को कॉल किया। हाँ सिंघानिया, बोलो। सिंघानिया गुस्से में उससे बोला, तुम्हारी बोलचाल में मुझे मेरे लिए इज्जत नहीं दिखाई दे रही है रुद्र। फिर रुद्र भी अकड़ कर बोला, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है, कैसे तुमने मुझे बचपन में हॉस्पिटल से उठवाया था। तुम्हें तो ये जानकर खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारी जान नहीं ले रहा हूँ। तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा भगवान हूँ, मैंने तुम्हें पावर्स दी हैं। चलो वो सब भूल जाओ, क्या हम कल मिल सकते हैं? ठीक है, एड्रेस मैसेज करो, आई विल बी देयर। ये बोलकर रुद्र ने फोन रख दिया और मिस्टर मित्तल के लैब रूम में चला गया। सब मिस्टर मित्तल से शिव के बारे में पूछ रहे थे। मिस्टर मित्तल ने रुद्र को कॉल किया। रुद्र ने फोन उठाते ही उनसे कहा, यस डैड, आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, प्लीज आप सबको बोल दीजिए आई एम अनवेल। अगली सुबह हो गई थी, फिर भी रुद्र लैब रूम से बाहर नहीं निकला। मिस्टर मित्तल परेशान होकर लैब रूम में गए। जब वो अंदर गए तो ऐसा लग रहा था कि रुद्र ने उनका लैब रूम अपग्रेड कर दिया था। रुद्र को वहां अभी भी काम करते हुए देखकर मिस्टर मित्तल ने उससे पूछा, ये क्या कर रहे हो बेटा? रुद्र अपने पापा को एक सूट दिखाकर बोला, ये देखिए डैड, मेरा नया सूट, इसमें बहुत सारे अपग्रेड्स हैं। ये मिस्टर सिंघानिया के सूट के मुकाबले 100 टाइम्स बेटर है। मिस्टर मित्तल वो सब देखकर बहुत हैरान थे। पर तुमने ये सब क्यों किया? क्योंकि मुझे उनका सूट वापस करना है डैड। अच्छा, पर तुमने इस सूट में क्या क्या अपग्रेड किया है और तुम ये सब मटेरियल लाए कहाँ से? एक्चुअली मुझे इस देश के कोने कोने से सब मटेरियल लाने में पूरा 1 घंटा लग गया और आपको ये सब अपग्रेड्स आगे दिख जाएंगे। ये बोलकर रुद्र वहां से चला गया। उस शाम रुद्र मिस्टर सिंघानिया से मिला और उसने उनका सूट उन्हें वापस कर दिया। मिस्टर सिंघानिया ने रुद्र को समझाने की बहुत कोशिश की, पर रुद्र ने उनकी एक नहीं मानी। तब मिस्टर सिंघानिया उससे बोले, मैंने तुम पर 20 साल इन्वेस्ट किए हैं, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो। क्या कहा? आपने मुझ पर 20 साल इन्वेस्ट नहीं किए, बल्कि आपने मेरा बचपन बर्बाद कर दिया। आपने मुझे मेरे माँ बाप से अलग किया और मैं अभी भी आपको छोड़कर नहीं जा सकता। क्या आप मजाक कर रहे हैं? ये बोलकर रुद्र वहां से गुस्से में चला गया। इधर मिस्टर सिंघानिया अपने होटल के रूम में परेशान होकर बैठे हुए थे। तभी दुग्गल ने उन्हें एक वॉइस मैसेज भेजा, हेलो सिंघानिया, तुम मेरा पेशेंस टेस्ट कर रहे हो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे रुद्र चाहिए। ये मैसेज सुनकर मिस्टर सिंघानिया सोचने लगे, अब मुझे ही कुछ करना होगा। इधर रुद्र ने जैस्मीन को कॉल किया और उससे कहा, हेलो जैस्मीन, कल मैं इतने दिनों बाद ऑफिस आ रहा हूँ और रिहैब से लौटने के बाद मेरी मेमोरी थोड़ी ऑफ है, तो क्या तुम प्लीज मुझे ऑफिस का मैप दे दोगी ताकि मैं गलती से किसी दूसरे कमरे में ना चला जाऊं। ये बोलकर उसने फोन रख दिया। रुद्र की बात सुनकर मिस्टर मित्तल ने उससे कहा, तो ऑफिस जाने की पूरी तैयारी हो रही है? हाँ पापा, ऑल सेट। मिस्टर मित्तल रुद्र के करीब गए और उसका एक हाथ अपने हाथ में लेकर उससे बोले, तुमने मुझे अपने बचपन के बारे में नहीं बताया बेटा। सिंघानिया ने तुम्हारी अच्छी
अच्छी देखभाल की भी या नहीं? रुद्र ने उदास होकर उन्हें बताया, पापा, सिंघानिया मुझे एक कमरे में बंद करके रखता था। हर दिन मुझे टास्क मिलते थे और जैसे जैसे मैं टास्क को पूरा करता वैसे ही मुझे खाना मिलता। अगर किसी दिन मैं टास्क को पूरा नहीं कर पाता तो मुझे उस दिन खाना ही नहीं मिलता था। और टास्क भी अलग अलग किस्म के होते थे। कोई टास्क मेरी फिजिकल एबिलिटीज को चैलेंज करते, जैसे मुझे एक दिन में 200 पुशअप करने हैं, और कोई टास्क मेरी मेंटल एबिलिटीज को चैलेंज करते, जैसे मुझे 1 मिनट के अंदर कई सारे पजल्स सॉल्व करने होते। शुरू शुरू में ऐसा लग रहा था कि सिंघानिया मेरे साथ कोई मजाक कर रहा था। मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, यहाँ तक कि मेरे रूम में टीवी भी नहीं था डैड। वो तो मेरी लर्निंग के लिए काफी टाइम के बाद मुझे एक लैपटॉप दिया गया। इमोशंस जैसे भूख, प्यास और दर्द को महसूस किया था, पर प्यार, स्नेह और अपनापन, इनके बारे में सिर्फ पढ़ा था मैंने। ये सब महसूस तो मुझे 25 साल के बाद हुआ, अब जबकि मैं आपसे और माँ से मिल रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर मिस्टर मित्तल उसे दिलासा देते हुए बोले, बेटा अभी तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी है। आई एम श्योर इन इमोशंस की तुम्हारी लाइफ में कभी कमी नहीं होगी। तभी अचानक रुद्र ने उनसे सवाल किया, वैसे पापा आप इमॉर्टैलिटी के पीछे क्यों पड़े हैं? फिर मिस्टर मित्तल ने उसे बताया, शिव की मौत के बाद आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। मैं कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहता था जिसकी मदद से किसी भी माँ बाप को ऐसी सिचुएशन से गुजरना ना पड़े जिससे मुझे गुजरना पड़ा। पापा अब मैं हूं ना आपके लिए। ये बोलकर रुद्र ने उन्हें गले लगा लिया, पर मिस्टर मित्तल की आंखों से आंसू आ रहे थे। आई स्टिल मिस हिम रुद्र, शिव मेरी जान था। रुद्र ने अपने पापा को हौसला देते हुए उनके आंसू पहुंचे। मिस्टर मित्तल ने किसी तरह खुद को संभाला और जाते समय उससे बोले, वैसे बेटा कल के लिए ऑल द बेस्ट। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करके बताना जरूर। डैड आप टेंशन मत लीजिए, आपका रुद्र सब कुछ मैनेज कर लेगा। अगले दिन रुद्र ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले जैस्मीन से मिला। उसने उससे कहा, गुड मॉर्निंग, सॉरी मैं लेट हो गया। क्लाइंट्स बोर्ड रूम में है ना? रुद्र के मुंह से सॉरी सुनकर जैस्मीन को बहुत हैरानी हुई, पर फिर उसने उससे कहा, हाँ सर वो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। रुद्र ने जैस्मीन का भेजा हुआ ऑफिस का मैप याद कर लिया था। वो जल्दी जल्दी चलकर बोर्ड रूम की तरफ जा रहा था। वहां पहुंचकर वो डोर ओपन करने ही वाला था कि तभी उसकी नजर रूम के बाहर लगे साइन पर पड़ी और उसे पता चला कि वो कोई बोर्ड रूम नहीं है बल्कि लेडीज वॉशरूम है। उस वक्त जैस्मीन रुद्र के पीछे ही खड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। उसने रुद्र से कहा, सॉरी सर मैंने आपको 2 साल पुराना वाला ऑफिस का मैप दे दिया। आपको याद है ना 1 साल पहले हमारे ऑफिस का रिकंस्ट्रक्शन हुआ था। जैस्मीन ये कहते हुए अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी, पर उसे ऐसे देखकर रुद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जैस्मीन से अकड़ कर कहा, कोई बात नहीं जैस्मीन, अभी के लिए मुझे बताओ कि बोर्ड रूम कहाँ है, और हाँ बाद में मुझे प्लीज वो सही वाला मैप भेज देना। तब वो बोर्ड रूम की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो रहा सर बोर्ड रूम। और उसे फॉलो करते हुए रुद्र क्लाइंट से मिलने के लिए बोर्ड रूम में चला गया। उसके जाने के बाद जैस्मीन मन ही मन खुश हो रही थी। बड़ा मजा आया। इस फ्लर्टी को उल्लू बनाकर तो और मजा आता अगर वो वॉशरूम के अंदर चला जाता। ओह माय गॉड कितना मजा आता। इस बार तो बच गया ये, अगली बार देखते हैं कैसे बचता है। ऑफिस से निकलने का टाइम हो गया था। बाहर बहुत बारिश हो रही थी। इतनी तेज बारिश देखकर रुद्र ने जैस्मीन से पूछा, बाहर बहुत बारिश हो रही है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। नो सर मैं चली जाऊंगी, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके ये बोलने पर रुद्र वहां से चला गया। उसे जाते देखकर जैस्मीन ने मन ही मन में सोचा, जब से ये शिव वापस आया है हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गया है। रुद्र अपनी कार में जा रहा था। बाहर बहुत बारिश हो रही थी जिसके कारण बहुत ट्रैफिक भी था। उसने रोड की दूसरी तरफ देखा और सोचने लगा, अरे अरे सारा ट्रैफिक इसी रोड पर क्यों है। इतने में उसने देखा कि उस दूसरी रोड पर एक बैंक से कुछ गुंडे बाहर निकल रहे थे। उनके हाथ में बैग और उनका हुलिया देखकर रुद्र समझ गया कि उन गुंडों ने अभी अभी वो बैंक लूटा है। वहीं एक बच्ची निराश होकर अपनी स्कूल बस में बैठी थी। सबकी तरह ट्रैफिक क्लियर होने का इंतजार कर रही थी। उसकी नजरें बस की खिड़की के बाहर टिकी हुई थी। नींद के कारण उसकी आंख बस बंद ही होने वाली थी कि सडनली उसकी आंखों के सामने से एक तेज स्पीड में रेड एंड ब्लू मेटल सूट पहने हुए एक आदमी गुजरा। तभी उस बच्ची के चेहरे पर एक तेज हवा चली और उसकी आंखें जो नींद के मारे झपक रही थी वो एकदम से खुल गईं और उस मेटल सूट वाले आदमी को ढूंढने लगी। चारों तरफ देखने के बाद दूसरी रोड पर उसे वो रेड एंड ब्लू सूट वाला आदमी दिखाई दिया। तब उसे याद आया
और उस बच्ची ने मन ही मन में कहा, ये तो रुद्र है, ये तो रुद्र है। फिर उसने बस में बैठे बाकी सारे बच्चों को बुलाया और रुद्र की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो देखो रुद्र, माय फेवरेट सुपर हीरो। रुद्र उन गुंडों की वैन के आगे जाकर खड़ा हो गया और बोला, भाई साहब एक मिनट, आपको बैंक ने इतना सारा लोन अमाउंट कैसे दे दिया? वैन के अंदर पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ गुंडा ड्राइवर से बोला, ओ बुड़बक, काहे रुका है बे? गाड़ी ससुरे जोकर के ऊपर से चला दे, भगा जल्दी। अब देख कहा रहे हो बे, गाड़ी चलाओ। ड्राइवर ने वैन स्टार्ट की और जोर से एक्सीलेटर दबाया, पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ये देखकर पैसेंजर सीट में बैठा हुआ वो गुंडा गुस्से में बोला, अबे गाड़ी चलाना भूल गया है क्या? इस पर ड्राइवर परेशान होते हुए बोला, गाड़ी के पहिए घूम ही नहीं रहे, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है साहब, मैं जाकर देख कर आता हूँ, शायद कोई बड़ा पत्थर होगा टायर के आगे। ये बोलते हुए वो गुंडा उतरा तो उसने देखा कि रुद्र ने बहुत आराम से अपनी छोटी उंगली से वैन को रोक रखा था, जिसके कारण वैन आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ये देखकर वो गुंडा और भड़क गया और गुस्से में उससे बोला, अबे पागल हो गया है क्या बे? रास्ते से हट और जाने दे, नहीं तो अभी गाड़ी से उड़ा दूंगा। रुद्र ने उबासी लेते हुए कहा, बैंक का पैसा लौटा दो और चुपचाप अपने घर वापस चले जाओ। और हाँ, मेरी एक बात एक बार में सुन लेना, नहीं तो अगली बार सुनने के लायक नहीं रहेगा। ये बात सुनकर उस गुंडे को और गुस्सा आया और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर रुद्र को एक मुक्का मारा, और उस मुक्के से रुद्र हिला तक नहीं और वो बंदा अपना हाथ देखते हुए चिल्लाने लगा, लगी रे, जोर से लगी। फिर उसने अपने सारे आदमियों को बाहर आने का इशारा किया, अबे देख क्या रहे हो बे, बाहर निकलो और इसे गोलियों से भून दो। उसके कहने पर वैन से 6 गुंडे निकले। उन्हें देखकर रुद्र सोचने लगा, मुझे नहीं लगता कि इन गुंडों के लिए मुझे अपने वेपन्स यूज करने चाहिए, वैसे भी ये पब्लिक प्लेस है। सब गुंडे रुद्र पर गोलियां चलाने ही वाले थे कि रुद्र ने एक गुंडे को मुक्का मारा और वो उड़कर वैन से टकरा गया, जिससे उस वैन में बड़ा सा डेंट पड़ गया। बाकी के बचे हुए गुंडों ने अपनी 6 की 6 गोलियां रुद्र पर चलाई। रुद्र ने एक एक करके सारी गोलियों को कैच कर लिया और उनसे बोला, मेरे हाथ में 30 बुलेट्स है, तुम सब के सब गॉड एंड बोल्ड से ऑल आउट हो गए हो, अब मेरी बैटिंग होगी। इतने में वहां पुलिस आ गई और एक पुलिस ऑफिसर अपनी सरकारी गाड़ी से उतरा और वैन के पास गया। उस वैन के पास कोई भी नहीं था। जब उसने वैन का पिछला दरवाजा खोला तो सब के सब गुंडे रस्सी से बंधे हुए थे, और जिस बैग में पैसे भरकर वो गुंडे भागने वाले थे उस पर एक नोट लिखा था, जिस पर लिखा था, यू वेलकम, रिगार्ड्स रुद्रा।